बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिज़ाइनिंग कॉटन फैब्रिक फ़्रॉक लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक हम 2 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं। चलिए इसकी मेजरमेंट शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पहले फ़्रॉक रेडी की है, इसकी हमने किस तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजरमेंट करनी है और किस तरीके से हमने दूसरी फ़्रॉक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर लेंथ है इसकी 14 इंच, बट मुझे यहाँ पे 16 इंच चाहिए। और उसके बाद इसकी विड्थ है 8 इंच और यहाँ पे इसका जो पेटी है वो है उसकी लंबाई है 6 इंच और जो घेर है इसका उसकी लंबाई है यहाँ पे 8 इंचज़। अब यहाँ पे फ्रॉक की जो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हमने रखनी है क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग के बाद जो इसकी लेंथ है वो कटिंग और स्टिचिंग के बाद हमारे पास 16 इंच ही आनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टिचिंग से पहले इस फ्रॉक की लेंथ है 21 इंच और विड्थ है इसकी 16 इंच टॉप की विड्थ है और 26 इंच है हमारे पास जो घेर है उसकी विड्थ। अब पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करते हैं, यानी कि पेटी को रेडी करते हैं। फ्रंट साइड हम अलहदा कर लेते हैं और बैक साइड हम अलहदा कर लेते हैं। फ्रंट साइड को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे क्योंकि सेंटर से हमने जो है वो इसे कट करने के बाद इसमें बटन लगाने हैं और इस पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग हमने इसमें प्लेट्स डालने हैं। आप जो है वो इसमें बॉक्सेस प्लेट्स भी डाल सकते हैं और आप इसमें सीधे प्लेट्स भी डाल सकते हैं। अब मैं पहले भी मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया है कि यहाँ पे विड्थ है इसकी 16 इंच, बट जो रेडी फ्रॉक है उसकी विड्थ है यहाँ पे 11 इंच। अब इसकी जो विड्थ है वो हमें चाहिए 12 इंच। अब 3-3 इंच पर हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, दोनों साइडों पर। इस तरीके से जब हम प्लेटें बनाएंगे तो हमारी प्लेटें बिल्कुल इक्वल आएंगी और कहीं से भी ये कम या ज़्यादा नहीं होगी, जो नॉर्मली आपको नहीं बताया जाता। जो मतलब और फ्रॉकें जो है वो रेडी करती हैं तो आपको नहीं बताया जाता कि किस तरीके से इनकी प्लेटें जो है वो बिल्कुल बराबर आती हैं। अब सेम जिस तरीके से हम एक तरफ निशान लगाते जाएंगे उसी तरीके से हम दूसरी तरफ निशान लगाते जाएंगे। इसमें आप जो है वो अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप की मदद से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच के वक्फे पर मैंने प्लेट्स डाली हैं। अब इन प्लेट्स पर हम एक एक सिलाइयाँ लगाएंगे। जिस तरीके से नॉर्मली आपको पता है कि इसको हम फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बारीक हमने सिलाइयाँ लगानी है। इनको सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर इसकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर दोनों साइडों पर सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल बराबर हमारी सिलाइयाँ आई हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दूसरी साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे और जितनी भी हम अब यहाँ पे हमें इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई जितनी भी चाहिए वो हम रखेंगे। अब तकरीबन 1.5 इंच पर हम सेंटर पर एक और निशान लगाएंगे और इस पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमने इस तरीके से करना है दोनों साइडों पे कि जब हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखें तो इन दोनों की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर आए। पहले हम कट लगाएंगे, उसके बाद हम फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे और जो इसकी लेंथ है वो हमने यहाँ पे रखनी है तकरीबन 8 इंच और जो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है 8 इंच लेंथ रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद हम इस पर एक एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी जस्ट हम जो है वो एक पैर की सिलाई लगा के इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब ये देखिए 8 इंच इसकी लेंथ हमें चाहिए और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेंटर पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं 2-2 और इसको ऊपर नीचे इस तरीके से रखा है कि एक बटन टेक बन गई है और दूसरा हमारा काज वाला फैब्रिक बन चुका है। अब इन दोनों को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बैक साइड है उसको भी इसके बराबर कट करेंगे क्योंकि वो भी पहले काफ़ी ज़्यादा कपड़ा उसका ज़्यादा था तो हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया था। अब इसके बराबर कट करेंगे। अब जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है यानी कि बटन टेक के लिए रखा है उसको हम साइड पे छोड़ेंगे और उससे आगे हम निशान लगाएंगे। 4 इंच तक यहाँ पर हम कंधा रखेंगे और 4.5 इंच तक हम आर्म होल रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये है जस्ट बैक साइड की कटिंग। फ्रंट साइड की कटिंग हमने अलहदा करनी है। चेस्ट इसकी हम 6.5 इंच रखेंगे और जो इसकी फिटिंग है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। अब इस तरीके से इस पर एक निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे।
जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। अब नेक की विड्थ जो है वो हम रखेंगे 2 इंच और बैक नेक की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 1 इंच। जो फ्रंट नेक है उसकी लंबाई हमने 2 इंच रखनी है, बट जो बैक नेक है उसकी लंबाई जो है वो हमने 1 इंच रखनी है। और कंधे को हम थोड़ा सा डाउन रखेंगे इस वजह से, ताकि जो हमारा फ्रॉक है या कंधा है हमारे आगे की तरफ ना झुके। अब फ्रंट साइड की लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे तो 2 इंच तक लंबाई इसकी हम रखेंगे। अब इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। अब इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड भी कट कर ली और बैक साइड भी कट कर ली। इसको रखते हैं हम एक साइड पे। अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं, साथ ही इनको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कंप्लीट स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पे बाजुओं का फैब्रिक भी काफ़ी कम था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आइडियाज़ देती हूँ मुख्तलिफ तरीके के आइडियाज़, क्योंकि बहुत कम कपड़ा होता है जिससे मैंने फ़्रॉकें रेडी करनी होती हैं इसमें डिज़ाइनिंग करके, और इस पर जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अटैच करके। अब यहाँ पे बाजुओं की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 9 इंच और लंबाई तो इसकी तकरीबन 3.5 इंच हम रखेंगे। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली बाजुओं की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड से हमें ये बाजू थोड़े से झुके हुए चाहिए। अब इन बाजुओं को हम अलहदा करेंगे। अब इस पर हम डालेंगे प्लेट्स या फिर बड़ा टांका करके लगाएंगे सिलाइयाँ। अब यहाँ पर हम रेडी करते हैं घेर, और घेर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लेंथ है इसकी 26 इंच, सॉरी विड्थ है इसकी 26 इंच और लेंथ है इसकी 11 इंच। अब एक तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से हम बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगाते हैं। चलिए मशीन की तरफ, तो आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करते हैं स्टार्ट। पहले हम कंधे अटैच करेंगे। ये भी मैं आपको जस्ट इम्पोर्टेंट स्टिचिंग बताऊँगी, जो भी नॉर्मली है कि जिस तरीके से आपको पता है कि फ़िटिंग की सिलाई लगती है और उसके बाद घेर फोल्ड होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो आपने खुद ही करना है। अब यहाँ पर जस्ट हमने कंधा अटैच करना है। कंधे अटैच करने के बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव हमने पहले रेडी करने हैं, उसके बाद हमने अटैच करने हैं। स्लीव के लिए कटिंग हमने ऑलरेडी की हुई है। अब जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से दूसरे कट तक बड़ा टांका करके हम सिलाइयाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने चोंटे कटी करनी है और फ्रंट साइड पर हम 2-2 सिलाइयाँ लगाएंगे। और इन सिलाइयों को हम इकट्ठी करेंगे। इकट्ठा करने के बाद जितनी भी बाजुओं की लेंथ या विड्थ चाहिए हमें, उसके मुताबिक हम सिलाई लगा लेंगे और एक पट्टी एक्स्ट्रा लेंगे। इसकी विड्थ है 2 इंच और लेंथ इसकी बाजू के मुताबिक है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि टांका पक्का हो जाए और धागे वगैरह बाहर ना निकले। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू भी रेडी करना है और बैक साइड पर जो हमने सिलाई लगाई है उस पर भी हम चोंटे इकट्ठी करेंगे और फ्रंट साइड के मुताबिक इसे कर लेंगे और बिल्कुल उन्हें आर्म होल के मुताबिक रखेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से आर्म होल की भी चोंटे मैंने इकट्ठी कर ली हैं। अब इसको हम जो है वो अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे या टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से आपने दूसरा बाजू भी रेडी कर लेना है और वो भी इसके साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर चोंटे आपने बिल्कुल बराबर रखनी है, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना आए, ना ही ऊपर नीचे होनी चाहिए। अब एक बाजू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा बाजू कंप्लीट करेंगे। दूसरा बाजू कंप्लीट करने के बाद हम घेर को कंप्लीट करेंगे। तो घेर पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगाएंगे और उनको इकट्ठा कर लेंगे और उसको टॉप पार्ट के बराबर कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और दोनों बाजू भी रेडी कर लिए हैं। और अब इसके बाद हम इसमें और ज़्यादा डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने ट्रायंगल रेडी करने हैं। तो ट्रायंगल 2x2 हमने 2 इंच लेंथ है इसकी, 2 इंच ही इसकी विड्थ है, वो हम टॉप पार्ट के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ तक सिलाई आएगी और उस सिलाई से हमने थोड़ा सा ऊपर हट के ये ट्रायंगल लगाने हैं। आप यहाँ पर किसी भी कलर में ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर में भी कर सकते हैं और वाइट कलर में भी कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि घेर पर मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। अब इसको हम इकट्ठी करेंगे और टॉप पार्ट के बराबर कर लेंगे।
अब ट्रायंगल पर जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उसके ऊपर ऊपर हम इसे रखेंगे और इस पर भी जो है वो एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड को भी रेडी करेंगे कि जस्ट हमने जो हमारा घेर है वो उसके साथ लगा लेना है सिलाई की मदद से। अब यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और जो ट्रायंगल है उनका मुंह नीचे की तरफ हो गया है, बट हमने इनको प्रेस करके ऊपर की तरफ करना है। हमें ऊपर की तरफ ही इसका रुख चाहिए, तो हमने इनको प्रेस लगा लेनी है और इस तरीके से ऊपर की तरफ कर लेना है और मज़ीद ये नीचे की तरफ ना जाए हमने सुई की मदद से इसे पक्का कर लेना है। अगर आप सिलाई लगाएंगे तो भी ये नीचे को झुकेंगे, इस वजह से हमने इस पर जो है वो एक एक टांके की मदद से इसे पक्का कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस पर मोती भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे सिंपली भी छोड़ सकते हैं। अब जी इसके बाद हमने गला रेडी करना है, तो गले के लिए मैंने ओरेब पट्टी ली है। नॉर्मली जिस तरीके से हम मगजी निकालते हैं उस तरीके से हमने ओरेब पट्टी लेनी है, इसे फोल्ड करना है, इस पर तुरपाई कर लेनी है और जी इसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, जितनी भी फिटिंग हमें चाहिए और जितनी हमें लेंथ चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 16 इंच तक मुझे फ़्रॉक की लेंथ चाहिए, उसके मुताबिक नीचे से जितना भी घेर है मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। दोनों साइडों को फ़ोल्ड करने के बाद इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही स्टाइलिश फ़्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। एक टिच बटन मैंने अटैच किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप इससे भी ज़्यादा जो है मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाजमी वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।